नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में फतह करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। एनडीए और महागठबंधन के कद्दावर नेता प्रचार में उतर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया में रैली करेंगी। इससे पहले कल बांका में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी धुआंधार प्रचार में ताकत झोंक दी है। बयानों में मर्यादाओं को तोड़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इस बीच अमित शाह पर बयान से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की शिकायत करके इनके प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही जनता का चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, इस बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। सोनिया गांधी की आज भागलपुर और गया में रैली, जमुई में नीतीश की जनसभा, अमित शाह पटना में समर्थकों की करेंगे हौसला अफजाई। चुनाव ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की पहली रैली, राज्य सरकार पर प्रदेश की बदहाली के लिए मढ़ा दोष, कहा एनडीए बदलेगा बिहार की तस्वीर। चुनाव आयोग से लालू राबड़ी की शिकायत, प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी की मांग, अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मसला। और पहली बार मतदान केंद्रों की सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों के हाथ, 735 कंपनियां तैनात, बिहार पुलिस को पेट्रोलिंग और अन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी। बिहार में पहले दौर के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के प्रचार की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में प्रचार के रण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। भागलपुर जिले के कहलगांव में दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस अध्यक्ष की रैली का कार्यक्रम है और इसके बाद गया जिले के वजीरपुर में 3 बजे के आसपास वो रैली को संबोधित करेंगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बिहार में सोनिया गांधी की रैलियों का ये पहला कार्यक्रम होगा। इससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने पटना में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की रैली को संबोधित किया था। भागलपुर जिले में पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि गया जिले में दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। बिहार में सोनिया गांधी आज 2 रैलियां करती नजर आएंगी। भागलपुर और गया में उनकी रैली है। गया में दोपहर 3 बजे के आसपास सोनिया गांधी रैली करेंगी। जब से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद पहला औपचारिक कार्यक्रम सोनिया गांधी का रैलियों को लेकर है और शुरुआत वो आज 2 रैलियों के साथ कर रही हैं। तो चुनाव प्रचार के रण में उतर चुकी हैं खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं औरंगाबाद से, उनका हम रुख करेंगे। कृति, आज से औपचारिक शुरुआत सोनिया गांधी की तरफ से भी हो रही है रैली को लेकर। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक शुरुआत की रैली की। उनकी रैली के बाद अब क्या लगता है, सोनिया गांधी के निशाने पर क्या कुछ रहने वाला है? जी हाँ, देखिए, आज से महागठबंधन के लिए सोनिया गांधी की अभी पहली रैली होगी। अगर मैं मगध डिवीजन की बात करूं प्रीति, तो कांग्रेस का कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, फोन कट गया है। कृति हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में पहली रैली की। बांका में प्रचार का आगाज करते हुए उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि वो सूबे की तस्वीर बदलने के लिए एनडीए को सत्ता की कुंजी थमाए। रैली में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया। इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जारी विशेष पैकेज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़
दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने विकास के लिए वोट मांगा और प्रगतिशील बिहार बनाने का वादा किया। आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर गरीब को घर देने और हर चौखट तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सर्वे का बखूबी जिक्र भी किया। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से बुलेट की जगह बैलेट अपनाकर मुख्य धारा में शामिल होने की भी अपील की। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। अगले करीब 1 महीने में नरेंद्र मोदी सूबे में 20 से 22 रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीवान से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, हमने देखा औपचारिक आगाज प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ और कयास तमाम लग रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत के बयान के बाद कहीं ना कहीं एनडीए बीजेपी बैकफुट पर जरूर आई थी, लेकिन अब लग रहा है कि विकास के नाम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे बिहार में। जी प्रीति, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इस पूरी चुनावी जो डिबेट हो रही है इसको विकास की तरफ लेकर के आया जा सके, ताकि जो है आम जनमानस को उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा सके, गुजरात के आंकड़े बताए जा सकें या दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार आई है वहां के आंकड़े दिए जा सके यहाँ के जनता को। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो लोग लगातार हर जिले में फेस कर रहे हैं, खासतौर पर युवा वर्ग जो फेस कर रहा है, वो यही है कि पिछले लंबे अरसे से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई है, स्थिति बहुत खराब है, रोड्स की, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इतनी ज्यादा हालत खराब है कि आपको 10-10 किलोमीटर चलने के लिए भी 1-1, 1.5 घंटा लग जाता है आज के तारीख में भी। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां से आज आपको आज भी जो है नदी पार करने के लिए पुल नहीं है और नाव का सहारा लेना पड़ता है। एक तरफ देश का हिस्सा जो है डिजिटल इंडिया की बात करता है, जहां पे आप मंगलयान की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार जैसा पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां पे विकास नहीं हुआ है। पिछले 10 बरस में भी हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने में आती है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ बहुत ज्यादा पिछड़ापन है और करने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ के लोगों का पलायन बाहर प्रदेशों में और विदेशों में भी हो रहा है। तो वहां से जब लोग वापस आते हैं तब अपने स्टेट के साथ जब कंपैरिजन होता है और वो जो चीज इनको सबसे बड़ी खलती है कि हमारे प्रदेश में क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं आई है जिसकी केंद्र की सरकार अभी हो लंबे अरसे से, इसके कारण ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और हो सकता है प्रधानमंत्री जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस डिबेट को वापस हम विकास के रास्ते पर लेके आए, ताकि पिछले लंबे अरसे से जो पिछले कई दिनों से जो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लालू यादव के बयान है या नीतीश कुमार के बयान है या फिर गिरिराज सिंह ने भी इसी तरह का जाति से जुड़ा हुआ एक बयान दिया कि हमारा मुख्यमंत्री के कौन होगा, तो उस डिबेट को वापस ट्रैक पे लेके आया जा सके और कोशिश की जा सके कि विकास की ही बात की जाए, क्योंकि विकास की बात करेंगे तो शायद बिहार का जो मतदाता है वो उनकी तरफ ज्यादा प्रभावित होगा। जी रविंद्र, और तमाम चीजें आपने बताई, किस तरह से लोग जब बाहर के राज्यों से होकर फिर बिहार वापस लौटते हैं, सड़कों की हालत, विकास की जो हालत, बेरोजगारी की जो हालत बिहार में है, उसे देखकर परेशान जरूर होते हैं। लेकिन क्या लोगों के जहन में भी आपको यही बात दिखाई दे रही है, वोट डालते वक्त क्या वो यही मसले अपने मन में रखने वाला है? देखिए जिस तरीके से अगर हम 2 तरीके से डिवाइड करें कि जो पढ़ा लिखा मतदाता है वो निश्चित तौर पर इस बात के जिक्र कर रहा है कि हमारा विकास नहीं हो पाया है, हम लोगों में कोई कमी नहीं है, देश में बहुत सारे हम लोग को जो है हर चीज में हमारा बिहारियों का योगदान रहता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो,
हर तरह हमारा योगदान रहता है, बावजूद उसके जो है हमारा प्रदेश में इतना पिछड़ापन क्यों है, इसका आखिर कारण क्या है? हाँ। उन लोगों के ये लिए गहरी चिंता का विषय जरूर होता है। लेकिन खास जो दूसरा इलाका है, जो अति पिछड़ा इलाका है, जहां पर अभी तक अवेयरनेस या जागरूकता की बयार उतनी नहीं पहुंच पाई है, वहां पे आज भी जो लोग हैं वहां उन पर जो है उनकी मानसिकता पर ज्यादा असर आज भी जातिवाद का रहता है, और वो आज भी उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वोट डालने की तरफ देखते हैं। वो हर इलाके के एक जो मुखिया होते हैं या जो है अपनी जाति के जो थोड़े से बड़े या सीनियर लोग होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि ये लोग जो जिस तरह का इशारा किया जाएगा इनकी तरफ से, हम लोग वही वोट डालेंगे। तो अब ये जो बेसिक जो डिवीजन है, इस डिवीजन को तो अपन इनकार नहीं कर सकते हैं, ये डिवीजन आज भी बिहार में बना हुआ है। लेकिन जो जागरूकता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, यानी कि युवा जो खासतौर पे 30 साल तक के युवा जो है, वो उनकी करीब 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, उन युवाओं से हम लोगों ने जितने भी लोगों से बात की है, हाँ, वो लोग जातिवादी को नहीं मानते हैं। उनका एक ही कहना है कि देखिए विकास होना चाहिए, हम लोगों को जो नौकरी है वो घर में मिलनी चाहिए। हाँ। आखिर हम लोग अपना घर छोड़ के बाहर के प्रदेशों में क्यों जाएं? अगर वही इंडस्ट्री हमारे गांव में लग जाएगी, हमारे शहर में लग जाएगी, तो हमको वही नौकरी मिल जाएगी। जी रवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सबसे बड़ा मुद्दा है उन युवाओं का। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और असल में बीजेपी ने बिहार में पूरा जोर तो लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जमुई और भागलपुर में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने भी विकास और रोजगार के वादों के साथ साथ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं प्रदेश में डटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने औरंगाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह आज पूर्णिया में रैली करेंगे। इसके अलावा वो पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जमुई और भागलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जनसभाएं की। उन्होंने भागलपुर में विकास और रोजगार का वादा करते हुए केंद्र में अलग से बने कौशल विकास मंत्रालय का जिक्र किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा। कोई आता होगा तो आपको आश्वासन यही देता होगा, हमारी सरकार बन जाने दो, सबको हम रोजगार दे देंगे। यही व्यवस्था हम लोगों ने की है। पुनर्विकसित करने के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया, मंत्रालय बना दिया। अब उसका काम धीरे धीरे शुरू हो गया, और जब आपको 3 महीने 1 महीने जैसा काम आप करना चाहें, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। वहीं जमुई में रैली करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जैसे कई मेढकों को यदि आप तोड़ने की कोशिश करें तो आप मेढकों को एक तराजू पर नहीं तोड़ सकते हैं, वैसे ही मैं कह सकता हूं कि यह गठबंधन भी किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। बिहार के इस चुनाव के 2 मुद्दे। पहला मुद्दा, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एनडीए बिहार को आगे बढ़ाना चाहती है, और लालू प्रसाद जी की अगुवाई में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी में एकजुटता का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव में पुरजोर दम लगाने की गुजारिश भी की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और मुंह पे भारत माता की जय का नारा लेकर मैदान जंग में चला जाए, विजय भारतीय जनता पार्टी की निश्चित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार पर चुनावी मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया। औरंगाबाद से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली की और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के पास मुख्यमंत्री के लिए एक अदद चेहरा तक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं और मौजूदा सरकार में उनका भरोसा है। समस्तीपुर का 10 में 10 सीट चाहिए, यही आइन से शुरुआत किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को समस्तीपुर में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने महागठबंधन में एकजुटता का दावा किया तो एनडीए पर आरोप लगाने से भी नहीं चूके। भाजपा में उनके नेताओं ने बयान दे दिया, आरा के सांसद ने बयान दिया कि भाजपा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। हमारे अलग किस्म की पार्टी होने का दावा करने वाले भाजपा के लोग, ये क्या हाल है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के अच्छे दिन के वादों की तीखी आलोचना की। उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के पास गठबंधन की अगुवाई करने वाला बिहार में नेता नहीं है। अगर लोग वोट देंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तय नहीं है। प्रधानमंत्री रहते मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला दिया और कहा कि जंगल राज के नाम पर विरोधी महज अफवाह फैला रहे हैं। शनिवार से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली हैं। वो गया और भागलपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बेगूसराय में रैली की। बेगूसराय के बीरपुर में नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के डर से बीजेपी के नेता इस मसले पर सफाई देते फिर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी संघ की नीतियों और एजेंडे पर काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई में एक रैली को संबोधित करेंगे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्र नायकों ने जो संविधान का निर्माण किया, जिसमें जो तबका हाशिए पर है, उसी अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। और भागवत जी कहते हैं कि इसकी समीक्षा की जाए, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काला धन, युवाओं के रोजगार, महंगाई समेत जनता के सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र सरकार नाकाम रही है। रुपया के विषय में बोल दिया जुमला, नौकरी के विषय में तो कहीं आता है पता नहीं। इस देश को 2 भाग में बांटना चाहता, असली बात समझा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का एक अहम नाम, जिंदगी और हालात का किया जिन्होंने डटकर मुकाबला। कहीं पे चीजों का जो बुनियाद पड़ी वो बचपन के हालात की वजह से पड़ी। उसने मुझे बेबाकी भी दी और सच बात कहने का जज्बा भी दिया। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका नासिरा शर्मा से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में प्रचार के दौरान तमाम नेता विरोधियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जेडीयू नेता केसी त्यागी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने तीनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही तीनों पर केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। लालू यादव, नीतीश कुमार नरभक्षी तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं और वैसा प्रहार करते हैं जो शायद उन शब्दों का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं की जानी चाहिए। तो हमारा दायित्व है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में हम उस विषय को लाएं और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया भी है और आगे भी लेगा। बिहार में पाला बदलने का सिलसिला जारी है।
महागठबंधन को करारा झटका देते हुए पशुपालन मंत्री और जेडीयू नेता बैद्यनाथ साहनी ने शुक्रवार को नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साहनी फिलहाल समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेजा। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साहनी को जेडीयू ने मोरवा सीट से टिकट नहीं दिया था, इससे वो नाराज चल रहे थे। इस सीट पर प्रथम दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है। टिकट बंटवारे को लेकर बगावत जारी है और इस बार निशाना बनी है एनडीए में बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। पूर्णिया में आरएलएसपी के प्रमंडलीय प्रभारी निरंजन कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी से खफा कार्यकर्ताओं की माने तो वो बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी के आलाकमान पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूर्णिया जिले के धमदाहा और बायसी विधानसभा सीट आरएलएसपी के खाते में है। दुख तब होता है जब उम्मीदवार हवा में होता है, कार्यकर्ता जमीन पर। ये हवा में जो उम्मीदवार आया है, यही दुख है कार्यकर्ता को। जिन कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी द्वारा दिया गया उम्मीदवार शायद हारने के लिए ही दिया गया, इसलिए कार्यकर्ता हारना नहीं चाहता, इसलिए पार्टी से चला। बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही का मानना है कि बीते 10 साल में शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया गया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। सर, शिक्षा में आप लोगों ने पिछले 5-7 साल में, 10 साल में कितना पैसा लगाया है और क्या अचीव किया है? शिक्षा में पिछले 10 वर्षों में राज्य का बजट का लगभग 22 से 25% खर्च हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आप लोगों ने खर्च किया है, शिक्षा में स्तर में आगे बढ़ा, बावजूद इसके एक रिपोर्ट है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है या उन परिवार में कोई भी आदमी 10वीं भी पास नहीं है। नहीं, देखिए, ये बिहार आप जानते हैं, हिस्टोरिकली यहाँ साक्षरता का दर सबसे कम था और विगत 10 वर्षों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। बल्कि पिछले 10 वर्षों के साक्षरता दर में बिहार ने देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शुमार हुआ है बिहार का। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जहां तक बात है, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं। क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो माइग्रेशन रुक जाएगा सर इससे, कम से कम जो पढ़ने वाले या जो ज्यादा बाहर जाते हैं? थोड़ा समय लगेगा। अभी हम नए संस्थान बना रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि हम सभी क्षेत्र में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, सभी क्षेत्र में एक साथ इतना संस्थान बना दें कि बच्चे बाहर नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ तो डेफिसिट रहा है। बिल्कुल पहले कोई काम हुआ नहीं था। इस बार चुनाव में फिर कुछ आप लोगों ने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है उसका भी कुछ आप लोगों को लाभ मिलेगा कि शिक्षित जो वोटर है वो शिक्षित हुआ है कम से कम, और वो समझ पाएगा वो कि सुशासन कौन सा है और जो है जिसको हमको वोट किसको देना चाहिए और किसको नहीं। हमने शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया है, हमने शिक्षा के कार्यक्रम चलाए हैं और वह कार्यक्रम खुद ब खुद उसका लाभ मिला है राज्य के युवाओं को। शाही जी का कहना है कि इन लोगों ने बहुत पीछे से शुरुआत की थी लेकिन उसके बावजूद भी काफी आगे बढ़े हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और यही इनका जो प्रयास है ये शायद इस चुनाव में रंग लेके आएगा और एक बार फिर से बिहार की जनता इनके सुशासन पे शायद मोहर लगाए। कैमरामैन प्रेम के साथ पटना से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पोलिंग बूथों पर पुलिस की तैनाती नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से काफी अलग होगा।
राज्य में चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार राज्य में किसी भी बूथ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं होगी। बिहार के सभी 62,789 बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही तैनात किए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सभी चुनाव बूथों पे सीएपीएफ की कंपनियां रहेंगी, यानी केंद्रीय बल जो है वो तैनात किया जाएगा। तो पूरे बिहार के सभी फेजेज में, सभी इलेक्शन में, सभी बूथों पे केंद्रीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेंगे और बूथ जो है वो उनके निगरानी में रहेंगे। चुनाव के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी पेट्रोलिंग और दूसरे तरह के कामों में लगाई गई है। पिछले चुनाव में 80% बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ लार्ज अमाउंट सीज हुआ है, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि उसका लिंक्स और किस पर्पस के लिए हैं तो ये सब एस्टैब्लिश हो पाए। और वैसे प्रेस नोट जब से चुनाव का जारी हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का डिटेल्ड गाइडलाइंस है। चुनावों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की कुल 735 कंपनियों को तैनात किया गया है। चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की तरफ से सीआरपीएफ के अलावा बीएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील और नक्सल प्रभावित बूथों पर बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी विंगों की तैनाती होगी। इतनी भारी संख्या में पहली बार किसी चुनाव में अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, पटना। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। अगली खास पेशकश बिहार विधानसभा चुनाव पर देखिए सुबह 11 बजे। नमस्कार।